Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve the exercise of poem Off to the Zoo from New Oxford Modern English Book 1, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर और इस बुक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और किसी भी क्यूरी कमेंट या सजेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। The first section of exercise is section A, understanding the poem. Question number 1, talk about the following with your teacher and then write the answers. अपने टीचर के साथ अपने इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, उसके बाद इसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन ए है हमारे पास, विच एनिमल विल द पोएट सी फर्स्ट। जू जाने की बात हो रही है तो जू जाकर जो पोएट है वो सबसे पहले कौन सा एनिमल देखेगा। बी, वेयर विल द पोलर बियर बी, पोलर बियर कहाँ होगा। सी, व्हाट विल दे फाइंड ऑन अ ट्री, और दरख्त पर उन्हें कौन मिलेगा, कौन सा जानवर वो दरख्त पे पाएंगे। डी, व्हाट डज द पोएट होप, और इस शायर को क्या उम्मीद है। ई, हैव यू बीन टू अ जू, व्हाट डिड यू सी, क्या आप कभी भी चिड़ियाघर गए हैं या जू गए हैं, और आपने वहाँ पर क्या क्या देखा। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कैंगरू, यानी सबसे पहले वो कैंगरू को देखेगा। अब बियर कहाँ होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑन एन आइसी स्टेयर, एक बर्फीली सीढ़ी पर। सी है अ ग्रेट चैम्पेंजी, दरख्त पर उनको एक बड़ा चैम्पेंजी मिलेगा। एंड डी है दैट द बैट इज़ नॉट लुकिंग टू फैट, यहाँ पे शायद क्या उम्मीद कर रहा है कि चमगादड़ बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लग रही होगी। एंड लास्ट है येस आई हैव बीन टू अ जू वंस, मैं एक दफ़ा एक चिड़ियाघर गया था या गई थी। देयर वर मैनी एनिमल्स एंड स्विंग, वहाँ पे बहुत से जानवर थे और झूले भी थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, टॉक अबाउट दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के बारे में बात करें। यूज़ देम इन सेंटेंसेज, और उनको अपने सेंटेंसेज में यूज़ करें, यानी जुमले बनाने हैं इन वर्ड से आपने। सबसे पहले है ऑफ टू, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो गोइंग टू। सेटिंग आउट फॉर समवेयर, किसी जगह के लिए बाहर निकलना या जाना या रेडी होना, उसको बोलते हैं ऑफ टू। नेक्स्ट इज़ हाउ डू डू, अ वे ऑफ सेइंग हाउ डू यू डू, एक एक्सेंट है जिसमें हाउ डू यू को आप हाउ डू डू बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आईसी, मेड ऑफ आइस, बर्फ़ से बना हुआ या बर्फीली चीज़ को हम आईसी बोलते हैं। बॉम्बे कैट, अ टाइप ऑफ कैट, ये कैट की एक स्पीशी है। नेक्स्ट है क्यू, अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग, जब बहुत से लोग एक कतार में खड़े होकर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो उसको हम क्यू बोलते हैं, कतार। इसके हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। ही विल बी ऑफ टू कॉलेज इन अ फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट इज़ हे अली हाउ डू डू, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट इज़ द वाटर वॉज आईसी। द सेकेंड लास्ट सेंटेंस इज़ द बॉम्बे कैट हैज़ अ मीडियम बॉडी। एंड लास्ट इज़ शी वेटेड इन द बस क्यू। The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 is find these words in the poem. इन वर्ड्स को आपने पोइम में तलाश करना है। द लेटर्स ऑफ these words are jumbled, और जितने भी लेटर्स इन वर्ड में दिए गए इनको जम्बल कर दिया गया है, यानी अपनी जगह से हटा दिया गया है, मिक्सअप कर दिया गया है। तो उसको आपने अरेंज करना है, और उसके बाद जो लेटर बनेगा वो बताना है, और ये सभी लेटर पोइम से लिए गए हैं। इन जम्बल्ड लेटर्स को अरेंज करने के बाद हम देख सकते हैं ए जू, बी स्टेयर, सी पोलर, डी चिंपैंजी, ई क्यू, F buckle, G mango, and H wearing. The next section of exercise is section C, learning about language, ज़बान के बारे में सीखना। Asking questions, सवाल पूछना। Question number 1 is write questions for these answers. हमें कुछ आंसर्स दिए गए, हमने उनके लिए क्वेश्चंस बनाने हैं खुद से। Don't forget to use a question mark, और क्वेश्चन मार्क यूज़ करना नहीं भूलना, क्योंकि स्टेटमेंट के एंड में तो फुल स्टॉप होता है। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। सेंटेंस ए है हमारे पास, येस दे डिड, एग्जांपल है, इसका क्वेश्चन बनाया गया है। डिड दे गो टू स्कूल येस्टरडे, क्या वो कल स्कूल गए। येस दे डिड, इसका आंसर है जी हाँ वो गए। बी है हमारे पास सेंटेंस, नो ही वाज नॉट। सी है नो दे वर नॉट। डी येस दे वर, एंड ई येस इट वाज। इन सभी स्टेटमेंट्स के आंसर के लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। बी है वाज ही स्लीपिंग। सी वर दे ईटिंग फ्रूट्स। D, were they laughing? And E, was it dirty? The next section of exercise is section D. It is activity. Talk about animals in the zoo. Zoo में जो animals होते हैं उनके बारे में बात करें। Do you think animals should be put in a zoo? क्या आप समझते हैं कि जानवरों को चिड़ियाघर में रखना चाहिए।
ड्रॉ सम पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स बनानी है। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस टू, और कुछ जुमले भी लिखने हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट, एनिमल आर्ट प्रोजेक्ट। कलेक्ट लीव्स, ट्विग्स, स्मॉल स्टोन्स एंड अदर स्मॉल आइटम्स फ्रॉम योर नेबरहुड। अपने आसपास से, अपने पड़ोस से आपने ये चीज़ें इकट्ठी करनी है। सूखे पत्ते हो गए और ट्विग्स हो गए, स्मॉल छोटे छोटे पत्थर हो गए, ऐसी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो अपने इकट्ठी करनी है। डोंट टेक एनीथिंग दैट इज़ ग्रोइंग और डर्टी, कोई भी चीज़ जो उग रही हो या फिर वो गंदी हो उसको आपने इकट्ठा नहीं करना। यूज़ दीज आइटम्स टू मेक एनिमल्स, और इन आइटम से आपने एनिमल्स बनाने हैं। कैन यू मेक अ बर्ड, क्या आप एक परिंदा बना सकते हैं। अ माउस, एक चूहा, और आ बटरफ्लाई, या फिर एक तितली। व्हाट एल्स कैन यू मेक, और इसके अलावा आप खुद से आइडिया लेकर क्या बना सकते हैं इन सब एनिमल्स के अलावा। The answer of activity is I visited zoo. There were many animals in the cages. All the animals in the cages were watching people. The environment of every cage was different according to the nature of animal. Animals should not be put in the zoo when there is no proper system of cleanliness and good care about their diet. But if all the facilities are available, it is good opportunity to see all types of animals at one place. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.